उसके पीछे का कुछ रीज़न तो बहुत सारे हैं। तब से वो हार्ट पेशेंट है और रूटीन चेंज ना करें, मेडिसिन खाते रहें तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत परेशानी भी होती है जब कोई अपना घर में बीमार पड़ता है। हार्ट पेशेंट जो एंजियोप्लास्टी हो चुकी है उसके बाद में उसकी मेडिसिन छूट पाएंगी। और अगर उसी गंदगी पर गंदगी चढ़ाते रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही। मतलब ये डॉक्टर बन रहे हैं, इनको ये वो सब मुझे एक्सपीरियंस है इसका। नहीं, आराम से कोई 18-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इसमें। मैंने देखा है जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमारी वीडियोस में ये आ जाता है मेडिकल साइंस पर टॉपिक। तो आपको थोड़ी बहुत उसमें मैं ज़्यादा कहूँगी कि नॉलेज है, तो उसके पीछे का कुछ रीज़न तो बहुत सारे हैं। अभी एक्सपीरियंस की और काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहे हैं ना। और फिर एक जो है हमें अम्मी की तरफ से एक चीज़ मिली थी हमें, वो मिला था ये कि जब हमारी स्कूलिंग की थी तब से वो हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा, तब से हार्ट पेशेंट हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया उनको। 2018 में उनके स्टंट एंजियोग्राफी हुई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी, और 2023 में एंजियोप्लास्टी हुई थी। रिजल्ट हमारा ये पहुंचा कि मेडिसिन करते रहेंगे, खाते रहेंगे तो सही हैं, और रूटीन चेंज ना करें, मेडिसिन खाते रहें तो कुछ नहीं होने वाला। अगर मेडिसिन रिमूव करनी है तो आपको डेली रूटीन और डाइट पर आपको काम करना होगा। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा कि अच्छा है एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत परेशानी भी होती है जब कोई अपना घर में बीमार पड़ता है। तो बीमार पड़ने क्या का एक हार्ट पेशेंट जो एंजियोप्लास्टी हो चुकी है उसके बाद में उसकी मेडिसिन छूट पाएंगी? हाँ, मेडिसिन बिल्कुल छूट जाएंगी, बिल्कुल छूट जाएंगी मेडिसिन। पर उसके लिए मेडिसिन के लिए आपको जो है ना, आपकी अपनी डाइट का ध्यान रखना है। सुबह शाम क्या खा रहे हैं, किसका डाइजेशन प्रॉपर आपका हो जाएगा। इजीली जो डाइजेस्ट होने के बाद में आपकी बॉडी को हेल्दी चीज़ें दे रहा है, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है वो दे रहा है। तो प्रॉपर चैनल से जो गंदगी है वो दूर होती रहेगी। और अगर उसी गंदगी पर गंदगी चढ़ाते रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही। अब यहाँ से जो है ना, अब हमने ये देखा कि कोई कहेगा भी मतलब मेडिसिन में इतने मतलब ये डॉक्टर बन रहे हैं, इनको ये वो सब मुझे एक्सपीरियंस है इसका। बचपन से एक्सपीरियंस, मतलब बचपन का एक्सपीरियंस ये होगा। 10th में 11th क्लास में पढ़ रहे थे, इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया। घर पर देख रहे हैं हम, सुबह शाम दवाई दे रहे हैं उनको, रूटीन चेक में हम देख रहे हैं कि क्या होता है, इनको क्या परेशानी हो रही है, किस तरह से। तो इतना लंबा एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कम से कम कुछ नहीं, आराम से कोई 18-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इसमें मेडिसिन का। ओके। और तो इससे मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने भी थोड़ा मतलब इसमें पढ़ा है कि बॉडी पोस्चर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हार्ट पेशेंट को। उनका सोना, उनका उठना, किस तरीके से किस कंडीशन में वो बैठे हैं, किस तरीके से वो सो रहे हैं, तो उसके बारे में हाँ, इसके मतलब पोस्चर तो लेकिन नॉर्मल का भी सही होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी किसी भी तरह से फोल्ड होकर सो जाएं, उल्टे सीधे इस करवट से उस करवट से। इसके भी तरीके हैं सोने के। अब सोने के तरीके की इतने ज़्यादा नहीं बता रहे, ये तो सब लोग जानते भी हैं। तो जो गलत सोते हैं उनको मालूम भी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा चलो उठ कर सीधा सो जाओ, उनकी मर्जी, जैसे भी सोते रहे। लेकिन पोस्चर डिपेंड है हेल्थ पर भी, हेल्थ पर इफेक्ट डालता है वो, सीधा सा है। बॉडी सोने से जो पोस्चर बनता है उससे रिलेटेड मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा, वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं फिर ये। ओके, थैंक यू सो मच।